पावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कार्तिक मास में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो भक्त प्रातः स्नान करके पवित्र होकर के कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, अधिकतर कार्तिक मास में हुई हैं। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। मैया यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया था, उखल बंधन किया, इसलिए उनको दामोदर नाम पड़ गया, भगवान का दामोदर। तो पूर्व काल में एक भक्त था विष्णुदास, भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गया। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। लगाई तुलसी जितना अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युग तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तुलसी को पौधे को पहले खुद लगाए, घर में लगा करके उसका जैसा जैसा विस्तार होगा वैसा वैसा ही उसको संसार में भगवान उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर के आनंद से अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, जिसके घर में उसका घर तीर्थ के समान हो जाता है। देखो, विभीषण भले लंका में रहता है, राक्षसों के बीच में रहता है। श्री हनुमान जी महाराज जब वहाँ पहुँचे, जब समझ गए कि यहाँ सब राक्षसी राक्षस है, किससे पूछूं कि यहाँ माता जानकी का पता, तो उस समय विभीषण जी का घर दिखाई पड़ा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण नव तुलसी का वृंद है, वहाँ तुलसी का विरवा भी लगा हुआ है। तो एक वैष्णव का घर कैसा होना चाहिए? जो भगवान का भक्त होते हैं उसके घर में तुलसी विरवा जरूर होता है। जहाँ तुलसी विराजमान रहती हैं वहाँ यम के दूत नहीं जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ युक्त गंध को धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर में प्रवेश नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों का तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और गले में तुलसी की धारण करते हैं उसके ऊपर यमराज कभी दृष्टि नहीं डालते। जिसके गले में तुलसी की माला है, कान में तुलसी दलकुरिया पहना हुआ है, तो यमराज कभी उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते हैं। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में पहुंच गए तो वहाँ पश्चिम को बड़ा व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देख कर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने पूछा कि तुम धन्य हो, सभी देवताओं तीर्थों व्रतों को करते रहते हो, तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन किया। धन्वंतरी के रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हुए और दिव्य औषधि लेकर के प्रकट हुए। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई है, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को जाकर के समर्पित किया। भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रीतमा है, इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सुमेधा इस प्रकार कह रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा और दोनों के समक्ष वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था। देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों ने
हार युवतियों के हार के मोती टूटकर एक तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देख करके मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र हैं, परंतु यह उनका अपराध नहीं है, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा कहते ही वो महात्मा जी ने श्राप दे दिया, श्रापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर इस बरगद के पेड़ में निवास कर। जब मैंने विनती करी तो महात्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि बताई, सुनिश्चित किया कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और ब्रह्म राक्षस योनि से छूट जाएगा। इस प्रकार तेरी मुक्ति का श्राप बताकर चिरकाल में से बट वृक्ष में निवास करता रहा। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा करने चले गए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी की सुबह आरती उतारना चाहिए प्रातःकालीन, और शाम को भी तुलसी पे गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान को सालग्राम शिला उनके नीचे रख देना चाहिए, तो तुलसी की छाया में वो बने रहेंगे। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय, बरसाने भारी की जय, राधा रानी की जय।